दोस्तों जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पुरानी कथा अर्जुन और उर्वशी की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म, सदाचार, नीति, न्याय और सत्य का बोध कराने वाली प्राचीन कथा है। यह प्राचीन कथा है हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक होती है। मंगलकारी शाप। पांडव वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। भगवान व्यास की प्रेरणा से अर्जुन अपने भाइयों की आज्ञा लेकर तपस्या करने गए। तप करके उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। आशुतोष ने उन्हें अपना पशुता शस्त्र प्रदान किया। इसके अंतर देवता राज इंद्र अपने रथ में बैठकर अर्जुन को स्वर्गलोक ले गए। इंद्र ने तथा अन्य लोकपालों ने भी अपने दिव्य शास्त्र अर्जुन को दिए। उन दिव्य शास्त्रों को लेकर अर्जुन ने देवताओं के शत्रु नीतावक नामक असुरगणों का आक्रमण कर दिया। देवता भी उन असुरों पर विजय पाने में असमर्थ रहे। उन असुरों के बार बार आक्रमण से देवता संत्रस्त हो रहे थे। अर्जुन ने युद्ध में असुरों को पराजित कर दिया। उनके गण दिव्य धनुष से छूटे बाणों की मार से व्याकुल होकर असुर भाग खड़े हुए और पाताल लोक चले गए। असुर विजयी अर्जुन जब अमरावती लौटे तब देवताओं ने बड़े उल्लास से उनका स्वागत किया। देव सभा सजाई गई। देवराज इंद्र अर्जुन को साथ लेकर अपने सिंहासन पर बैठे। गंधर्व गण बीना बजाने लगे। स्वर्ग की श्रेष्ठतम अप्सराएं एक एक करके नृत्य करने लगी। देवराज किसी भी प्रकार अर्जुन को संतुष्ट करना चाहते थे। वह ध्यान से अर्जुन की ओर देख रहे थे कि उनकी अरुचि और आकर्षण का पता लगा सके। अप्सराएं अपनी समस्त कला प्रकट करके देवता तथा देवराज के परम प्रिय अतिथि को रिझा लेना चाहती थी। देव प्रतिहरी एक नृत्य समाप्त होने पर दूसरी अप्सरा का नाम लेकर परिचय देती और देव सभा एक नवीन झंकृति से झूम उठती। परंतु जिस अर्जुन के स्वागत में यह सब हो रहा था वे मस्तक झुकाए नेत्र नीचे किए शांत बैठे थे। स्वर्ग के इस वैभव में उन्हें अपने वक्कल पहने फूल मूल खाकर भूमि शयन करने वाले वनवासी भाई स्मरण आ रहे थे। उन्हें तनिक भी आकर्षक नहीं लग रहा था। सहसा देव प्रतिहरि ने उर्वशी का नाम लिया। अर्जुन का सिर ऊपर उठा। देव सभा में उपस्थित होकर नृत्य करती उर्वशा को उन्होंने कई बार देखा। सहस्त्रलोचन इस इंद्र ने इस बार लक्षित कर ली। महोत्सव समाप्त होने पर देवराज ने गंधर्वराज चित्रसेन को अपने पास बुलाकर कहा, उर्वशी के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सूचित कर दो कि आज रात्रि में वे अर्जुन की सेवा में पधारे। अर्जुन हम सबको परम प्रिय है, उन्हें आज वे अवश्य प्रसन्न करे। उर्वशी स्वयं अर्जुन का अनुरक्त हो चुकी थी। चित्रसेन के द्वारा जब उसे देवराज का आदेश मिला तो उसने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। उस दिन उसने अपने को इतना सजाया जितना वह अधिक से अधिक सजा सकती थी। रात्रि में भरपूर श्रृंगार करके वह अर्जुन के निवास स्थान पर पहुंची। अर्जुन उर्वशी को देखते ही शय्या से उठकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और बोले, माता आप इस समय कैसे पधारी? मैं आपकी क्या सेवा करूं? उर्वशी तो अर्जुन के संबोधन से ही भौचक्की रह गई। उसने स्पष्ट बतलाया कि वह स्वयं उन पर आसक्त है और देवराज का भी उसे आदेश मिला है। उसे प्रार्थना की कि अर्जुन उसे स्वीकार करे, लेकिन अर्जुन ने स्थिर भाव से कहा, आप मुझे ऐसी अनुचित बात फिर न कहे। आप ही गुरुकुल की जननी है। यह बात मैंने ऋषियों से सुन रखी थी। आज देव सभा में जब प्रतिहरि ने आपका नाम लिया तब मुझे आपका दर्शन करने की इच्छा हुई। मैंने अपने कुल की माता समझकर अनेक बार आपके चरणों के दर्शन किए। लगता है कि इसी से देवराज को मेरे संबंध में कुछ भ्रम हो गया। उर्वशी ने समझाया, पार्थ यह धरा नहीं है, स्वर्ग है। हम अप्सराएं न किसी की माता है, न बहन न पत्नी। स्वर्ग में आए हुए प्रत्येक प्राणी को पुण्य के अनुसार हमारा उपभोग कर सकता है। तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। रात्रि का एकांत समय था और पर्याप्त श्रृंगार किए ऋषि स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रार्थना कर रही थी, किंतु धर्मज्ञ अर्जुन के चित्त को कामदेव सर्प न कर सका। उन्होंने उसी प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जिस प्रकार कुंती मेरी माता है, जिस प्रकार माद्री मेरी माता है, जिस प्रकार इंद्राणी सची देवी मेरी माता है, उसी प्रकार आपको भी मैं अपनी माता समझता हूँ। आप मुझे अपना पुत्र मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। उर्वशी की ऐसी अपेक्षा तो कभी किसी ऋषि ने भी नहीं की थी। उसे
इसमें अपने सौंदर्य का अपमान प्रतीत हुआ। उस कामातुर ने क्रोध में आकर श्राप दिया, तुमने नपुंसक के समान मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिए हिजड़े बनकर स्त्रियों के बीच नाचते गाते हुए तुम्हें 1 वर्ष रहना पड़ेगा। श्राप देकर उर्वशी चली गई। अर्जुन भी उसे श्राप देने से असमर्थ थे। उन्हें अन्यायपूर्वक श्राप दिया गया, किंतु उन्होंने उर्वशी को जाते समय भी मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। प्रातःकाल देवराज को जब सब बातें ज्ञात हुई, अर्जुन के स्वयं पर प्रसन्न होकर वे बोले, धनंजय, धर्म का पालन करने वाले पर कभी विपत्ति नहीं आती। यदि कोई विपत्ति आती भी है तो वह उसका मंगल ही करती है। उर्वशी का शाप तुम्हारे लिए 1 मानव वर्ष तक ही रहेगा और आपके कारण वनवास के अंतिम अज्ञातवास वाले 1 वर्ष के समय में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। तुम्हारे लिए यह श्राप उस समय वरदान ही सिद्ध होगा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।